हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। पुलिस की जांच में खुलासा, ट्रेनों से सेना की आवाजाही का ब्यौरा जुटा रहे थे पाकिस्तान उच्च आयोग के अधिकारी। लद्दाख में चीन की हरकत पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा, मामले को हल्के में नहीं ले रहा है भारत। रूस में अगले हफ्ते से इस महामारी के मरीजों को दी जाएगी दवा एंटीफेविर। भारतीय सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये पर बोला अमेरिका, ताकत नहीं कूटनीति का इस्तेमाल करें। चीन लोकतंत्र से डरता है। दुनिया के सभी राइट बिग नेता चीन को सबक सिखाने के लिए लोकतंत्र को बना रहे थे हथियार। तो आइए देखते हैं एक एक करके इन सारी खबरों को। पुलिस की जांच में खुलासा, ट्रेनों से आवाजाही का ब्यौरा जुटा रहे थे पाकिस्तान उच्च आयोग अधिकारी। खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 अधिकारियों को जासूस करते रंगों हाथ पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की जांच में अब कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों अधिकारी ट्रेनों से सेना की यूनिट्स की आवाजाही के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। दिल्ली के करोल बाग से पुलिस के स्पेशल सेल ने दोनों अधिकारियों आबिद हुसैन और मोहम्मद जाहिर को रंगे हाथों पकड़ा था। गिरफ्तारी के वक्त दोनों अधिकारी पैसे के बदले एक भारतीय सेना नागरिक से देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कुछ खुफिया दस्तावेज हासिल कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक दोनों से पूछताछ में पता चला कि आबिद हुसैन कई फर्जी आईडी के माध्यम से काम करता है। वह अलग अलग संगठनों और विभागों के लोगों को लालच देता है। हाल ही में उसने भारतीय रेलवे में काम करने वाले एक व्यक्ति से संपर्क के लिए खुद को मीडिया कर्मी का भाई गौतम बताया था। अब चलते हैं लद्दाख में चीन की हरकत पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा, मामले को हल्के में नहीं ले रहा है भारत। मई के पहले हफ्ते में ही लद्दाख बॉर्डर में भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। भारत और चीन के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। चीन कई बार भारतीय सीमा में दखलंदाजी करने की कोशिश करता है, पर भारतीय सेना के जवान उसकी हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। उधर कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार खुलकर इस मुद्दे पर सामने नहीं आ रही है, जबकि सरकार को जनता को स्पष्ट बताना चाहिए कि एलएसी पर क्या हो रहा है। पर सबके बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि वह इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह भारतीय सीमाओं के साथ कभी समझौते नहीं करेंगे। एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एलएसी पर तनातनी के स्वभाव को कोई सार्वभौम राष्ट्र हल्के में नहीं ले सकता। हमारी डिप्लोमेटिक और सैनिक स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि नरेंद्र मोदी सरकार हमारी सीमाओं को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी और हम इसके लिए अड़ी खड़े रहेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या तमाम संबंध सुधारने की कोशिशों के बाद भी चीन की इस हरकत से आप नाराज हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। इससे पहले सोमवार को दिन में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने लद्दाख के कुछ इलाकों में चीन के सैनिकों की कथित घुसपैठ से जुड़ी खबरों का हवाला देते हुए सवाल किया कि इस मामले पर मोदी सरकार मौन क्यों बैठी है। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से पत्रकारों से कहा, भारत की सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत चीन सीमा पर स्थिति को लेकर जो खबरें आ रही है वो चिंताजनक जरूर है। सुरजेवाला ने कहा, चीनी सेना द्वारा लद्दाख और सिक्किम में 3 स्थानों पर भारतीय सीमा में घुसपैठ समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी हुई है। कथित तौर पर ये घुसपैठ लद्दाख में गलवान नदी घाटी और पेगोंग झील के इलाके में हुई है। खबरों के मुताबिक चीनी सेना के हजारों सैनिकों ने गलवान घाटी और पेगोंग झील इलाके में घुसकर हमारी भूभागीय अखंडता और अतिक्रमण का दुस्साहस किया है। उनके मुताबिक सुरक्षा विशेषज्ञों और सेना के जानकारों की माने तो गलवान घाटी में चीन की घुसपैठ से टर्बुक्सियो पीबीओ रोड को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो उत्तर के इलाके में तथा काराकोरम दर्रा के नजदीक भारतीय सेना को रसद व सभी प्रकार के सैन्य साजो सामान पहुंचाने के लिए हमारी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में पता चला है कि करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर स्थित बेस में चीन ने 10 से 12 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। भारतीय सेना इन फाइटर एयरक्राफ्ट, जिनका नाम है J-11 और J-7 के मूवमेंट पर नजर गड़ाए हुए है, जो होतो और कांगुसा बेस में है। सूत्रों के अनुसार ये 10 से 12 एयरक्राफ्ट भारतीय सीमा के नजदीक उड़ान भरने भी
भी दिख रहे हैं। चीनी सेना विमानों की हर गतिविधि पर नजर गड़ाए हुए है। बताया जा रहा है कि उनके एयरक्राफ्ट लद्दाख इलाके में सीमा से 30 से 35 किलोमीटर के करीब उड़ान भरते दिख रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर कोई विमान नहीं आ सकता और चीनी विमान उस सीमा से दूर ही उड़ान भर रहे हैं। मई में जब भारतीय सेना और चीनी सेना के चौपाल के बीच टकराव की स्थिति बन रही थी तो भारतीय सेना ने सुखोई 30 MKI को तैयार कर लिया था। सूत्रों के अनुसार पिछले साल भी 6 पाकिस्तानी JF-17 एयरक्राफ्ट का मूवमेंट देखा गया था जो POK के स्कार्ड से उड़ा था और होदो में जाकर उसने शाहीन 8 नाम की एक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। भारतीय सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये पर बोला अमेरिका, ताकत नहीं कूटनीति का करे इस्तेमाल। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर अमेरिका लगातार चीन पर हमले करते जा रहा है। अमेरिकी मंत्री और अधिकारी एक के बाद एक चीन पर निशाना साध रहे हैं। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बाद अब अमेरिका में विदेश मामले की हाउस कमेटी के चेयरमैन एलियट एंगल ने भी चीन के रवैये को आक्रामक बताया है और उससे कूटनीति के इस्तेमाल की अपील की है। एंगल ने सोमवार को कहा है कि वह भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामकता से चिंतित है। उन्होंने कहा सभी देशों को एक से नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हम ऐसी दुनिया में ना रहें जहां सिर्फ ताकत से फैसले किए जाते हैं। मैं चीन से अपील करता हूं कि नियमों का पालन करें और भारत के साथ सीमा के सवाल सुलझाने के लिए कूटनीति और मौजूदा तरीकों का इस्तेमाल करें। इससे पहले पोम्पियो ने कहा था कि चीन जमीनी स्तर पर अपनी रणनीतिक स्थिति का अपने फायदे के लिए उपयोग कर रहा है और दूसरे के लिए खतरा पैदा कर रहा है। भारत के साथ लगी अपनी सीमा पर भी वह लंबे समय से इसी तरह की हरकत कर रहा है। चीन भारत सीमा पर और दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन के आक्रामक रवैये को लेकर पोम्पियो ने कहा कि चीन की तरफ से पैदा किया जा रहा खतरा वास्तविक है। इससे पहले अमेरिका को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा था कि हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि अमेरिकी सीमा विवाद में मध्यस्थता करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। नी विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता झाओ लिजियन ने शुक्रवार को कहा कि चीन और भारत के बीच मध्यस्थता के लिए किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है। चीन लोकतंत्र से डरता है। दुनिया के सभी राइट बिग नेता चीन को सबक सिखाने के लिए लोकतंत्र का बना रहे हथियार। चीन और लोकतंत्र एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। एक की मौजूदगी में दूसरा नहीं रह सकता। चीन के सत्तावादी शासन को अगर किसी से सबसे अधिक डर है तो वह है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र के इसी डर को दुनिया भर के नेता चीन के खिलाफ हथियार की तरह प्रयोग करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि यूके ने चीन के 5G तकनीक को काउंटर करने के लिए दुनिया के 10 लोकतंत्र देशों को एक साथ एक मंच पर आने का आह्वान किया था। इस D10 क्लब में G7 राज्यों जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और US सहित ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत भी आमंत्रित है। अगर ये देश 5G के मुद्दे पर एक साथ आ सकते हैं तो फिर चीन के खिलाफ अन्य मामलों में भी साथ आने की पूरी संभावना है। आज विश्व के अधिकतर लोकतंत्र देशों में दक्षिणपंथी नेताओं का शासन है, चाहे ब्रिटेन हो या अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो। भारत और फ्रांस में भी राजनीति के राइट बिग नेता भी शामिल हैं। यानी देखा जाए तो ये सभी लोकतंत्र चीन की कम्युनिस्ट शासन को अब अपने निशाने पर ले चुकी है और चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी जिस चीज से सबसे अधिक डरती है उसी का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ इन देशों को D10 इसलिए कहा गया है कि क्योंकि ये सभी लोकतांत्रिक देश हैं और इसमें रूस शामिल नहीं है क्योंकि वो भी एक कम्युनिस्ट देश ही है। डेमोक्रेसी के नाम से दुनिया भर के देश इसे अपना समर्थन तो देंगे ही, साथ में चीन के अंदर भी विद्रोह होने की संभावना बढ़ जाएगी। चीन ने पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है। इस महामारी को फैलने से लेकर WHO से इस महामारी के बारे में झूठ बुलवाने तक और फिर पूरी दुनिया में हुआवे के 5G तकनीक को थोपने से लेकर हांगकांग की स्वायत्तता समाप्त करने और ब्रिटेन को धमकाने तक चीन ने हद पार कर रखी है। यही नहीं, भारत के साथ बॉर्डर विवाद को भी अभी ही बढ़ा दिया है और ऑस्ट्रेलिया पर तो इस कम्युनिस्ट देश ने आर्थिक पाबंदी लगाने की धमकी दी और
और एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। एक तो विश्व पहले ही कोरोना से ग्रस्त है, ऊपर से चीन की इन हरकतों को रोकने के लिए विश्व के नेताओं के पास एक ही उपाय था कि वो एक मंच पे आए और साथ मिलकर चीन को सबक सिखाए। इसलिए अब इन लोकतांत्रिक देशों ने चीन का मुकाबला करने के लिए D10 का गठन किया है। डोनाल्ड ट्रंप, बोरिस जॉनसन, स्कॉट मॉरिसन और इम्मानुएल मैक्रोन जैसे नेताओं का चीन के खिलाफ एक साथ आना दिखता है कि चीन की सत्ता पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन चुकी है। अगर चीन को अब वैश्विक सप्लाई चेन से बाहर नहीं किया गया तो चीन सभी देशों के लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। सप्लाई चेन से बाहर करने का अर्थ होगा चीन में रोजगार, खाने और जरूरत के सामानों की भारी कमी। जैसे ही चीन में आम जनता के बीच खाने की कमी होगी, चीनी शासन के प्रति नागरिकों में एक उबाल आएगा। चीन के बहिष्कार से वहां की अर्थव्यवस्था तबाही का सामना करेगी। इससे चीन में आर्थिक खाई और बढ़ेगी। साथ ही चीन की आर्थिक तरक्की और कम्युनिस्ट विचारधारा की नीतियों की पोल खुल जाएगी। इसके बाद लोग लोकतंत्र की मांग करने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। इस क्रांति में सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि इसमें चीन कम्युनिस्ट पार्टी के वे नेता भी शामिल हो सकते हैं जो चिनफिंग के खिलाफ बगावत का मौका तलाश रहे हैं। चीन लोकतंत्र की क्रांति से कितना डरता है वह 4 जून 1989 को बीजिंग के तियानमेन चौक पर हजारों लोकतंत्र समर्थक छात्रों के टैंक से मरवाने की खबर से स्पष्ट पता चलता है। खैर, आज 1989 नहीं है और आज सभी देश चीन के खिलाफ हो चुके हैं। यही मौका होगा जब सत्ता में बदलाव आए और इस देश में दशकों से चला आ रहे कम्युनिस्ट शासन का अंत हो। जैसे ही इस देश में लोकतंत्र की बहाली होगी, दुनिया में शांति का माहौल आएगा। विश्व के नेताओं को अब समझ आ गया है कि बिना लोकतंत्र के चीन में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अब वे इसी लोकतंत्र को चीन के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और यूके जैसे लोकतांत्रिक देशों के एक साथ आने से चीन की लंका लगनी तय।